नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में किशोरी नाम का एक आलसी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम कलावती था। किशोरी लाल आलसी तो था ही, परंतु वो भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। वह सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और साथ ही भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय वो अपने आलसीपन के कारण ऐसे ही घर में सोया रहता था, जिसके कारण किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच में आए दिन अनबन हुआ करती थी। किशोरी लाल की पत्नी आके कहती है, सुनते हो जी, जल्दी खाना खाकर खेतों में चले जाओ, आज तो फसल काटनी है और खेत से आते वक्त सरसों का साग लेके आना है, घर में सब्जी भी नहीं है। लाल की पत्नी की बातें खत्म होते ही किशोरी लाल फिर से चद्दर ओढ़कर सो गया। कैलाश में बैठे माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, भगवान ये आपका कैसा भक्त है, ये क्या कारण है? ये तो आपकी भक्ति तो करता है लेकिन कोई कर्म नहीं करता, आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। तब भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती मैं ये सब देख रहा हूँ, पिछले जन्म में ये गधा था, शिव मंदिर के सामने आकर सोता रहता था। सोने के समय के साथ ही मंदिर में किए गए भक्तों के द्वारा उच्चारण उसे सुनाई देता था और श्रावण मास को उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इस जन्म में ये मनुष्य रूप में जन्मा तो है, परंतु इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पे मैं उसे उचित शिक्षा दूंगा। उसकी पत्नी वापस आती है तो देखती है फिर से सोया हुआ है और कहती है, उठिए जाइए, खेतों में फसल काटनी है, अगर आपने आज फसल नहीं काटा तो जानवर खा जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? हे भगवान, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा, मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ। कलावती बोलती जा रही थी, परंतु किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप अपने बिस्तर पे सोया हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ ना देख कलावती किचन में जाती है और वहाँ से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है और किशोरी लाल पूरा भीग जाता है। यह देखकर किशोरी लाल को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि बीच में बहुत ही ज्यादा कहासुनी होती है। फिर किशोरी लाल गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वह गुस्से में भगवान शंकर जी से कहने लगता है, हे भोलेनाथ, मैं अपनी पत्नी की रोज रोज झगड़े से परेशान हो गया हूँ, अगर मैंने आपकी भक्ति पूर्वक की है तो मुझे आप वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल रोने लगता है। उसकी भक्ति भाव को देखकर भगवान भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, किशोरी लाल तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। किशोरी लाल भगवान शंकर को देखकर पहले तो हैरान रह जाता है, फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है, हे भगवान, मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मेरा बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। भगवान शिव बोलते हैं, ठीक है, ये लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल, इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म होने के बाद ही रुकेगा, परंतु हाँ, अगर तुमने काम करते वक्त इसे मना किया तो त्रिशूल हमेशा के लिए मेरे पास वापस आ जाएगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल किशोरी लाल को देते हैं। वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस त्रिशूल को पाकर वो बहुत ही खुशी हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अब से उसे कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। फिर वो त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के दिए गए वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत ही खुश था। उसे उस दिन से कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता था। वो जिस चीज पर भी अपना त्रिशूल रख देता वो अपना काम स्वयं करने लगती। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीना था। उसने चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक कप चाय बना दो। अपने आप चाय पत्ती डलकर चाय बनने लगती है। फिर उसके सामने एक कप चाय आ जाती है। इसी तरह वो हर कार्य अपने त्रिशूल से ही किया करता था। पौधों में पानी देने से लेकर हर छोटी बड़ी कार्य अपने त्रिशूल के सहारे ही किया करता था। किशोरी लाल सोने के लिए जाता है, तभी लाइट चली जाती है। फिर वो हाथ पंखा से कहता है, हाथ पंखा तुम मुझे पंखा करो जब तक लाइट नहीं आती। फिर लाइट आते ही हाथ पंखा बंद हो जाता है। ऐसे ही बीतता रहता है। फिर एक दिन किशोरी लाल को पकवान खाने का मन करता है। खाने बैठा और किशोरी लाल अपने मन में बोलता है, कितना अच्छा होता, खाना अपने आप मुंह में चला जाता, हाथों का भी प्रयोग नहीं करना पड़ता और मैं आसानी से खाना भी खा लूंगा। ये सोचकर वो खाने के ऊपर त्रिशूल रख के बोला, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुँह में अपने आप आ जाए। ऐसा कहते ही तरह तरह के पकवान किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह के मिठाई, नए नए पकवान थाली से निकल के उसके मुंह में जाने लगे और बिना रुके ही अपने आप उसके मुंह में जाने लगे। वो बड़े मजे से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था, परंतु ये मजा कुछ देर का ही था। थोड़ी देर में किशोरी लाल का पेट भर गया। वो खा नहीं पा रहा था
परंतु खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसके मुंह को जाने लगे। यह देखकर किशोरीलाल परेशान हो गया। जैसे ही खाने को मना करने जा रहा था, उसे भगवान शंकर की बोली गई बात याद आई। अगर वो कार्य करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा के लिए चला जाएगा। ये सब सोचते हुए चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और किशोरीलाल को देखकर हैरान हो जाती है। किशोरीलाल की पत्नी उसे खाना रोकने के लिए बोलती है, परंतु वो शंकर भगवान को दिए गए वरदान को नष्ट नहीं करना चाहता था। परंतु आखिरकार उसे बोलना पड़ा। खाना वाना तो रुक गया, मगर उसके साथ शंकर भगवान की दी गई त्रिशूल भी गायब हो गई। किशोरीलाल अपने पास त्रिशूल को ना पाकर बहुत ही दुखी हुआ, परंतु वह कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान को दिए गए वरदान को उसने खुद ही समाप्त कर दिया था। अब तक उसने त्रिशूल से न जाने कितने ही कार्य किए थे। खाना खाने को कब रुकना है ये उसने नहीं बोला था, इसी कारण उसका त्रिशूल उससे चला गया। फिर किशोरीलाल बोलता है, हे महादेव, मैं समझ गया, आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया है। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे कार्य त्रिशूल पे ही निर्भर रहता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे कार्य के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, इससे कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से किशोरीलाल ने आलस करना छोड़ दिया। इसके साथ ही वो रोज खेतों को जाने लगता है और अपना काम स्वयं करने लगता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी जिसको माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य को अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। प्रभु की भक्ति भावना तो करनी चाहिए, मगर उसके साथ ही आप अपने रोज़मर्रा के जीवन को नहीं भूलना चाहिए, उसे भी करना चाहिए। हमारे मनुष्य रूपी जीवन में बिना कार्य का कुछ भी नहीं हो सकता। भक्ति भावना के साथ दिनचर्या के जीवन में जो भी कार्य आती है उसे मनुष्य को ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए कहानी के साथ, नए विषय के साथ आपके अपने चैनल रितावी भक्ति में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब से हमें नोटिफिकेशन मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए आपके अपने चैनल रितावी भक्ति में। नमस्कार।